तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में। इन दोनों डिसऑर्डर्स की तो बात करेंगे ही, साथ में हम बायोपोलर डिसऑर्डर, इंसोमेनिया डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। जानेंगे कि क्या इसके कारण है और ये कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर हम कारण को अच्छी तरह समझते हैं तो हमें सोल्यूशन भी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कारणों में अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, कोजेस में अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो यह सब डिसऑर्डर से बच सकते हैं। आयुर्वेदा में फादर ऑफ सर्जरी कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुतु भी यही कहते हैं कि किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को काबू करने का पहला स्टेप यही है कि आप प्रिवेंशन करें, मीन्स परहेज करें। और यही प्रिवेंशन आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में सुधार करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, कोई डायबिटीज का मरीज है, अगर वो शुगर का सेवन ज्यादा करता है और वो परहेज नहीं करता तो उसके रिजल्ट घातक हो सकते हैं। इसलिए परहेज ही मात्र एक सोल्यूशन बचता है कि हम डिजीज को अपने काबू में रख सकें। इसीलिए हम इनके कारणों को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला डिसऑर्डर, जिसका नाम है स्ट्रेस। तो अब देखिए, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बहुत सारी सिचुएशंस को डील करना होता है। इसमें से कुछ अच्छी सिचुएशंस भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं और ज़्यादा प्रेशर से भरी भी हुई होती हैं। तो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से सिचुएशन भरी होती है, उसमें हमारा दिमाग घबरा जाता है और हमारा ब्रेन जो है वो टेंस होने लगता है। वो उस समय उस प्रेशर को फील कर रहा होता है, जिससे हमें स्ट्रेस की अनुभूति होती है। इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। अब जानेंगे स्ट्रेस के कारण क्या है, ये क्यों हमारे ऊपर इतना प्रभाव करते हैं। तो पहला कारण यह है कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, जिसके कारण आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते हैं और दिन भर उसी की बात करते हैं, उसी की बुराई करते रहते हैं और वो इसी कारण स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो अगर आपको अपनी जॉब से प्रॉब्लम है, तो आपको जॉब क्विट करके अगली जॉब पर जाना चाहिए। ये हो गया एक प्रिवेंशन का तरीका। तो चलते हैं सेकंड कारण के ऊपर। तो सेकंड कारण ये है कि आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी और भारी भरकम लोड है, जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, ज़िंदगी में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में या फिर एजुकेशन लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में, एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको स्ट्रेसफुल होने से बचाता है। तो आपको जिम्मेवारी से भागना नहीं है, उसको एक सर्टन वे में डील करना है। तो तीसरा कारण समझते हैं, आपका देर रात तक काम करना भी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। जी हाँ, कई लोग बहुत देर रात तक काम करते रहते हैं लगातार, जिसके कारण सुबह सुबह उनको हेडेक या फिर कुछ और फील होने लगता है। तो यही कारण है कि स्ट्रेस आपके दिमाग पर चढ़ जाता है। अच्छा, और एक कारण तो ऐसा है जिसको हम सब रिलेट कर सकते हैं। वो कारण है कि जब भी हमने कभी अपने कॉलेज के फेयरवेल में या फिर किसी भी फंक्शन में स्पीच दी है, तो एक स्ट्रेस की अनुभूति होती है। वो देखते हैं कि स्ट्रेस कितना कितना हम पर प्रभावी हो चुका होता है। इसमें स्पीच की प्रिपरेशन ना होना अच्छी तरह से, ये भी स्ट्रेस बन सकता है। तो ये स्ट्रेस के कुछ कारण थे। अगर हम इनमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट करें तो हम स्ट्रेस को अपने से काफी दूर कर सकते हैं। अब समझते हैं सेकंड डिसऑर्डर, जो है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये एंजाइटी जो डिसऑर्डर है, ये तब होता है जब आपको कोई फ्यूचर में इवेंट को डील करना हो या फिर कोई फंक्शन को डील करना हो। आप उसके बारे में सोच सोच कर एंग्जिशियस यानी चिंताजनक होते जाते हैं। इसको एक मजेदार एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो मान लीजिए, आपको रतन टाटा सर से मिलने का मौका मिलता है। तो आप 2 दिन पहले से ही क्या उनके सामने बोलेंगे, क्या उनके सामने कपड़े पहनेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे उनसे हाथ मिलाएंगे, ये सब सोचकर इस चिंता की स्थिति पैदा करते रहते हैं। तो ये बार बार करने से, मतलब बार बार ये सब सोचने से आपको एक चिंता की अनुभूति होती है, उसको ही एंग्जाइटी डिसऑर्डर में गिना जाता है। आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशंस में डाल लेते हैं जबरदस्ती,
कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन हैं या फिर वुमेन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक कह लो कि एंग्ज़ियस है अपनी फ्यूचर इवेंट्स को लेकर। तो ये था एंग्ज़ायटी का डिसऑर्डर। अब चलते हैं एंग्ज़ायटी के कुछ मज़ेदार कारणों की ओर। हालाँकि मैं मज़ेदार तो क्यों ही कह रहा हूँ, क्योंकि कारण तो बुरे ही होते हैं। तो पहला कारण एनवायरनमेंट स्ट्रेस का होना है। अब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके स्ट्रेस हो सकता है। लाइक आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आप बहुत ज़्यादा बुरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? आप अपने फ्यूचर्स को सोच-सोच कर एंग्ज़ियस हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बस्ती गली में रहते हैं जिसमें आपको सिक्योर फ़ील ना होता हो और हमेशा यही डर लगा रहता हो कि आगे कोई गलत घटना ना हो? अच्छा, इसका सेकंड कारण ये है कि ये जेनेटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके फैमिली में एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है किसी भी पर्सन को, तो ये आप में भी हो सकता है शायद। इसका प्रभाव आप पर भी हो सकता है। और तीसरा और आखिरी इसका कारण है कि अगर कोई इंसान इमीडिएटली बेसिस पर ड्रग को छोड़ता है या फिर कोई नशीले पदार्थ को छोड़ता है, तो एंग्ज़ायटी का शिकार बन जाता है। क्योंकि जो ड्रग होते हैं, उनको छोड़ने के बाद एक शरीर में तलबलाहट सी पैदा होने लगती है, जो कि आपको चिंताजनक करती जाती है, एंग्ज़ियस करती जाती है, जिस कारण आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। तो ये थे एंग्ज़ायटी के कॉजेज़ यानी कारण। तो आपको प्रिवेंशन करनी बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ इसमें। तो अलग-अलग सिचुएशंस को अलग-अलग तरीकों से डील करना ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो चलते हैं थर्ड डिसऑर्डर यानी बाइपोलर डिसऑर्डर की ओर। अब ये डिसऑर्डर ब्रेन में होता है। आपने देखा होगा कि कई पर्सन्स का मूड एकदम से स्विंग होता है और उनकी एनर्जी और फंक्शन इमीडिएट बेसिस पर चेंज होते हैं। चिंता मत करिए, मैं आपकी प्रेमिका की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। जोक्स अपार्ट, जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो एक बहुत ही इंटेंस स्टेट से गुजर रहे होते हैं। इसे ही साइकोलॉजी में बाइपोलर डिजीज या फिर डिसऑर्डर कहा गया है। तो चलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण क्या है, कॉजेस क्या है। तो इसके कारण अगर मैं आपको बताऊं, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पर रिसर्चर की एकमत राय नहीं है। वो सॉरी, थोड़ा फंबल हो गया, मैं रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें रिसर्चर्स की बहुत बड़ी इस विषय पर एकमत राय नहीं है। सब ने अलग अलग तरीके से कारणों को यानी कोजेस को बताया है। उनमें से ये कारण आपके सामने रखता हूँ, जिसमें से पहला कारण है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जी हाँ, जो इस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं उनके ब्रेन्स की बनावट में चेंजेस पाए गए हैं। यह एक कोज बताया गया है, बट एकमत ना होने के कारण इसको मेन कोर या फिर कोज नहीं माना जा सकता। और सेकंड है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी पर्सन को पहले से डिसऑर्डर है, तो हो सकता है आप में भी इसे पाया जा सके। अब इसके तो सिर्फ दो ही कारण है, क्योंकि ज़्यादातर एकमत राय ना होने के कारण मैंने कारण ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, बिकॉज मेजोरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की ओर, जिसका नेम है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आपको स्लीपिंग हैबिट्स का प्रभावित होना लाजमी है। इसमें होता क्या है कि आपको, अगर ये इससे आप या फिर कोई भी इंसान, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मतलब मीन्स कोई भी इंसान अगर इससे प्रभावित है, तो इसको बहुत ही मुश्किल से नींद आना, अगर नींद आ भी जाती है तो बहुत जल्दी उठ जाना, अगर बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं, तो अगर नींद के बाद भी उठ जाते हैं तो थकान सी फील होते रहना कि हाँ भाई ये है वो है। इससे एक अलग तरह की वाइब होना का इन सब समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अब इसके कारण आपने ही बनाए हुए हैं, लाइक इंसानों ने ही बनाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इसके क्या कारण है। पहला है स्ट्रेस, और सेकंड है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना या फिर काम करने का कोई शेड्यूल ना होना। थर्ड कारण है पुअर स्लीप हैबिट्स, लाइक दिन में सोना, रात को उल्लू जैसे जागना, और भी है इसके जैसे खाना समय से ना खाना और बहुत देर रात तक भोजन का भोज लगाना। ये से सब कारण है जो आपको
अच्छा, ये लास्ट तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये सब कारण है जो कि आपकी नींद को प्रभावित करते हैं, जिससे इंसोम्निया डिसऑर्डर पैदा होता है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिजोफ्रेनिया पर। सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति असल जीवन को एक अलग नजरिए से बताता है या फिर इंटरप्रेट करता है। भ्रमित रहना, भ्रम करना और हद से ज्यादा अविश्वस्ती की स्थिति होना और उस स्थिति में सोचना का रिजल्ट है सिजोफ्रेनिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ी डेफिनेशन डिफिकल्ट लगी हो। तो इसमें इंसान को होता क्या है कि वो हर एक चीज को एक अलग नजरिए से देखता है। तो उसमें एक भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करता है हर एक सिचुएशन में। और वो ऐसा समझता है कि ये चीज़ हो रही है, ये गलत है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। मीन्स वो अपने तरफ से लॉजिक डिफाइन करता है अगर कोई कैसी भी चीज़ हो रही हो। तो ओवरऑल सिचुएशंस को बहुत ही भ्रम तरीके से देखना ही सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। तो इससे होता क्या है कि आपका बिहेवियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो भी बुरे वाला। और डेली फंक्शनिंग पर भी इस पे प्रभाव पड़ता है और डेली फंक्शनिंग डिसेबल भी हो सकती है। इसीलिए इसको बहुत खतरनाक डिसऑर्डर भी कहा जाता है और बहुत सीरियस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जो ये डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। तो जानते हैं इसके कोजेस क्या है। तो पहला कारण रिसर्चर्स बताते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री और आसपास का एनवायरनमेंट से इस डिसऑर्डर का विकास होता है। अब देखिए, आसपास के क्या कारण है, इसका तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता ही है चाहे कोई भी चीज। बट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स इज क्वाइट, मैं कहूँगा कि थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि एक बिहेवियर इफेक्ट है। हाँ, ब्रेन का हो सकता है रोल। तो अ, ये तो हाँ, हालांकि हम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम सिर्फ अपनी एक छोटी मोटी राय दे सकते हैं। बट जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बता दूं। तो दूसरे कारण में है न्यूरो इमेजिंग, और रिसर्चर्स के बीच मतभेद होने के कारण इसकी पुष्टि भी कोई नहीं करता, या फिर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनने के कारण इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। तो ये थे 5 डिसऑर्डर जो मैंने आपके सामने रखे। तो प्रिवेंशन देखिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्रिवेंशन करिए अगर कोई इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, क्योंकि प्रिवेंशन ही आपको इन सब चीज़ों से निजात दिलवा सकती है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ पहले तो कमेंट में बता दीजिए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।